परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। मैं साहिल मिश्रा आज कौन से पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं उन बच्चों को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जिन्होंने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण किए हैं, स्कोर किए हैं मैथ्स में, जो कि क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। आज उनको हम और सर आपके बीच इंट्रोड्यूस करेंगे। सर एक एक बच्चे को बताएंगे कि क्या उनकी स्ट्रेटेजी रही, कैसे उन्होंने पढ़ाई किया। तो आइए हम देखते हैं। अगर बात किया जाए सर इस साल के रिजल्ट के बारे में तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट रहा हमारा। देखा जा सकता है कुछ कुछ बच्चों के रिजल्ट से ही देखा जा सकता है। जैसे सबसे पहले मैं सर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा अपने टॉपर सेजल कुमारी से। जी सेजल कुमारी के बारे में अगर बात किया जाए सर तो बहुत ही मेहनती बच्ची थी। बहुत ही मेहनत किया इन्होंने, जी तोड़ मेहनत किया था। दिन दिन भर बेचारी पढ़ती थी और पढ़ करके इन्होंने स्कोर किया 97 आउट ऑफ 100। सर आई थिंक ये मैथ से मार्क्स 97 मार्क्स आई थिंक बहुत ही बेहतर मार्क्स होता है सर। ये सेजल कुमारी भी। सर, पढ़ाने का स्ट्रेटेजी क्या था? सर पढ़ाने के लिए मैंने क्या किया कि इन बच्चों को समय सबसे पहली बात तो मैं सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट किया। मैं हम लोग सिलेबस दिसंबर में 15 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, इसलिए बच्चों को रिवीजन करने का टाइम बहुत ही प्रॉपर मिल जाता है। जी जी, जरूरी उसके है। बाद बच्चों को टेस्ट लिया जाता है, हर एक बार उससे टेस्ट लिया जाता है, उसे परफेक्ट मैं बनाकर ही भेजता हूँ। उसके बाद ही बच्चों का देखा जा सकता है रिजल्ट इतना बेहतर आया। जी जी सर, वो तो देख रहा है। 97 स्कोर करना बहुत बड़ी बात है सर। आपका जो पढ़ाने का स्ट्रेटेजी भी वो बिल्कुल सभी से अलग है। तो और भी कुछ अगर बताना चाहेंगे सर तो बता नेक्स्ट सकते हैं। अगर नेक्स्ट बच्चों के बारे में बात किया जाए सर जी तो देखिए ये तो और बेहतर बच्चा है सर। इन्होंने स्कोर किया 97 95 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में अगर बात किया जाए। और ओवरऑल मार्क्स के बारे में बात किया बजरंगी कुमार के बारे में सर तो जी सर। 441 मार्क्स लाया है। अगर सर इससे अगर 20 नंबर और होता तो आई थिंक बिहार के टॉप 10 में बच्चा ही होता। वाह क्या लेकिन बात। किसी वजह से हो सकता है कि इट में भी केमिस्ट्री में और इट में भी फिजिक्स में इस बच्चा का मार्क्स कम रह गया होगा। लेकिन मैथ में तो मैंने पूरी तरह से मेहनत किया सर, जी क्योंकि सर। मैं मैथ पढ़ाता हूँ। जी सर। ठीक है सर। तो ये बजरंगी कुमार बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है सर। बहुत ही मेहनत इसने हम लोग बहुत बच्चे पर मेहनत करते हैं सर। जी जी। बच्चों को एक एक डॉट को क्लियर करते हैं। बच्चों को अगर नहीं समझ में आता है तो मैं क्लास के बाद बच्चों को रोक लेता हूँ, उसे बाद में एक एक डॉट को क्लियर करता हूँ। उसके बाद बच्चों को परफेक्ट बनाने के बाद ही बोर्ड एग्जाम में मैं बच्चों को भेजता हूँ एग्जाम देने के लिए। यानी कि सर आप डाउट क्लास भी देते हैं? डॉट क्लास में हमेशा देता हूँ सर, है ना। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि क्लास के बाद आधा घंटा रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, 15 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, जी सर। लेकिन अपना कीमती समय मेरे को दो, तब मैं आपको परफेक्ट बना दूंगा। और इसी का नतीजा ऐसा कि देखा जा सकता है इतने अच्छे से मार्क्स लाए हुए बच्चों लोग। मैथ्स में इतना मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात है, जो कि सर का देन है। और ये आगे। सर अगर मैं बात करूं तो ये हमेशा इस तरह का रिजल्ट रहता है सर। जी ये सर। तो मैं अभी दिखा पा रहा हूँ, ठीक है ना। अगले बच्चों के बारे में बात किया जाए। हम्म, नेक्स्ट रवि रंजन कुमार है सर। जी इसका सर। ओवरऑल मार्क्स नहीं लिखा गया है। इस बच्चे का ओवरऑल 399 मार्क्स है। 400 से एक नंबर कम है, मतलब 80% से सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बच्चा कम गया। इन्होंने स्कोर किया 95 आउट ऑफ 100, सेम एज बजरंगी। ये भी बच्चा बहुत ही प्यारा बच्चा था। इन्होंने बहुत ही मेहनत किया था सर। हर एक टेस्ट वगैरह मैं लेता था तो हमेशा प्रॉपर वे में टेस्ट अटेंड करता था। ये बहुत बड़ी बात है सर, मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं उन बच्चों को भी कहना चाहूँगा कि सर से आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इतना मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात है, छोटी-मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और नेक्स्ट अगर नेक्स्ट बच्चे के बारे में बात किया जाए सर तो ये है मिस्टर साहिल कुमार। इसका ओवरऑल मार्क्स देखा जाए सर तो आउट ऑफ 500 417 है। और अगर मैं बात करूं मैथ्स स्कोर के बारे में सर तो 94 मार्क्स है। आई थिंक सर ये बच्चा भी जो है बहुत मेहनती था, जी मेरे सर। साथ साथ मेहनत किया। मैंने जितना टेस्ट लिया उन सभी टेस्ट में अपीयर किया, है ना। हम लोग जब टेस्ट लेते हैं तो उस टेस्ट में बच्चों को टॉप होने पर मेडल वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं सर। तो आई थिंक जो मैं मेडल वगैरह देता था बच्चों के अंदर जुनून पैदा करता है कि मुझे मेडल लेना है, सर से मेडल लेना है। और इस तरह से बच्चों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया और आज के डेट में देखा जा सकता है सर कितने अच्छे अच्छे मार्क्स सर लाए हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर प्रैक्टिस मैथ में ज़रूरी होता है? जी मैथ में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होता है। मैं हर एक अगर मैं बात करूं तो वीकली टेस्ट मैं लेता हूं। हर एक जी। सैटरडे का वीकली टेस्ट होता है। उसके अलावे मैं बात करूं सर तो लास्ट में अगर बच्चा जाता है एग्जाम, है ना, दिसंबर 15 दिसंबर तक हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। 15 दिसंबर से लेकर के जब तक बच्चा का एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम के एक दिन पहले तक उन लोग का टेस्ट होता है, डेली टेस्ट होता है। क्या सोच के बात। देखिए सर कि मैं अगर डेढ़ महीना अगर मैं टेस्ट ले रहा हूँ तो लगातार 45 टेस्ट होने वाला होता है। तो बच्चा बेहतर तो स्कोर करेगा ही सर। जी सर, ये तो मार्क्स से ही पता चल रहा है सर। जी। अगला बच्चा के बारे में बात किया जाए सर, ये हुई उजाला कुमारी। पढ़ने में बहुत ही बेहतरीन बच्ची थी।
लेकिन किसी वजह से 85 मार्क्स ही रह गया इसका। लेकिन अगर ओवरऑल मार्क्स बात किया जाए सर तो 442 और मार्क्स है ना। तो इसके बारे में अगर बात किया जाए सर तो ये बच्ची कहती है कि सर हम मुझे जेई करना है, और मैं 100% कह सकता हूँ कि ये बच्ची आने वाले समय में जेई करने वाली है। करने वाले, क्योंकि सर का पढ़ाने का जो स्ट्रेटजी है बिल्कुल एकदम गजब है, क्योंकि मैं बच्चों से भी मिला, बहुत बढ़िया रिव्यू दिए। सर प्रैक्टिस ऑन द टाइम करवाते हैं, और बाकी तो सर आपको सर बता जो ही, टेस्ट मैं लेता हूँ वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है बच्चों को, बहुत ज्यादा क्या हेल्पफुल बात होता है। है सर बच्चों को प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि टेस्ट, मेरा यह मानना है सर कि बच्चों को टेस्ट ही परफेक्ट बनाता है। उसे यह पता चलता है सर कि बच्चों में क्या कमी है, कौन सा फॉर्मूला नहीं आता है या तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने नहीं आता है। तो बच्चा जब टेस्ट देता है तो उससे उस बच्चों को सारा का सारा जानकारी मिल पाता है सर। तो बच्चे जब शुरुआत में आए थे तो उनका बेसिक अगर कमजोर भी हुआ तो भी उसको। मैं अगर बात करूं सर तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो क्लास 11th में किसी और कोचिंग में पढ़ रहे थे। जी। लेकिन जब बच्चों ने मेरे बारे में जाना तो बच्चों ने मेरे पास क्लास 12th में आया। क्लास 12th में जब ये लोग बच्चा आया मेरे पास तो मैंने बहुत ही मेहनत किया, जी तोड़ मेहनत किया। बेसिक की अगर बात किया जाए तो नील था सर। मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके इन लोगों का बच्चा को बेसिक पहले सही करता हूँ, उसके बाद बच्चों को, मतलब अगर बेस बच्चों का सही है तो उस पर कितना भी बड़ा इमारत खड़ा कर दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा इमारत खड़ा होने वाला है। इसलिए मैं बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस करता हूँ। जी सर, मैथ्स तो पता ही आपको कितना हार्ड होता है, वो तो सर इसको बहुत इजी बना देते हैं, वो तो सर की टैलेंट है। आगे बताइए ये सर। तो सर आपका बड़प्पन है कि आप हमको जी सर। मेरे बारे में इस तरह से जी बोल सर, रहे वो हैं। तो हम देखे, बच्चे से मिला, पता है, आप एक बार जरूर तो फिर पढ़िएगा भी मैं सर, सर क्योंकि आपको बच्चे। धन्यवाद बोलूंगा, आप मुझे इतना अच्छा समझते हैं, इस लायक समझते हैं। ये नेक्स्ट देखिए सर, मोहित कुमार है सर। जी सर। इसका अगर मार्क मैथ्स में बात किया जाए तो 86 आउट ऑफ 100 है। ओवरऑल मार्क्स के बारे में बात किया जाए तो 406 नंबर है। 406 नंबर मतलब सर 81 पॉइंट समथिंग नंबर हो जाता है सर। ठीक है बहुत ना, जो बढ़िया कि सर। आई थिंक इस बच्चा अगर जेई का तैयारी करना चाहता है तो जेई के एग्जाम में बैठ सकता है ना। 75 मार्क्स होना चाहिए बच्चों को। एटलीस्ट जितने भी बच्चे मेरे पास पढ़े थे सर उन सभी बच्चों का 75 मार्क्स है। और वो सब बच्चे चाहते हैं कि मैं जेई कंप्लीट करूंगा। और वो बच्चे इस साल तो नहीं प्रिपेयर हो पाए, लेकिन नेक्स्ट ईयर के मैं इन लोगों में प्रिपेयर करने वाला हूँ सर। सिर्फ मैथ में नहीं सर, इतने अच्छे से गाइडेंस करते हैं ना कि वो हर एक चैप्टर में परफेक्ट हुए। पढ़ाते तो सर मैथ्स है, लेकिन उनको हर एक चैप्टर में बताएं कि कैसे कैसे गाइड, मोटिवेशन सर का हमेशा परफेक्ट रहा है बच्चों के प्रति। आज बच्चे आप देख रहे हैं कितने अच्छे मार्क्स, अभी इवन सब 400 से ऊपर ही लाए हैं, और मैथ्स का तो कोई बात ही अलग है। जी सर। जी सर, ये सब बच्चों का मार्क्स था सर। ऐसे तो अगर बात किया जाए सर तो ये 80 से 90 से 80 के बीच में अगर मैं बात करूंगा सर तो लगभग 20 से 30 बच्चे होंगे जिनका मार्क्स होगा। उन सभी बच्चों के बारे में डिस्प्ले करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं था कि एक ही पॉसिबल नहीं वीडियो में इतना सारा डिस्प्ले कर पाता, है। नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत ही लंबा हो जाता सर। बहुत बच्चे लेकिन लाए मैं हैं करीब। उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट किया हूँ जिन्होंने साल भर अटेंडिव होकर क्लास किया था, एक भी क्लास मिस नहीं किया था और हर एक टेस्ट में अपियर किया था सर। अगर इनक्रेडिबल रिजल्ट रहा सर का। जी, इस बार रिजल्ट गजब है। बहुत ही बेहतर रहा हमारे कोचिंग का। बहुत ही बेहतर रिजल्ट रहा है सर। बहुत दिल खुश हो जाता है सर जब मैं मेहनत साल भर करता हूँ और बच्चों इस तरह जी। का मार्क्स लाते हैं तो अंदरूनी खुशी मिलती है सर। जी मैं क्या सर। नहीं सकता हूँ, ऐसा लगता है कि मेरे लिए स्वर्ग है। बच्चा का तो छोड़ दीजिए सर, हम लोग जब सुने तो इतना अच्छा मार्क्स, बहुत ही अच्छा लगा, और बच्चे का तो बात ही अलग है। उन्हें तो रहेगा, आप भी जरूर पढ़ें सर से। और अगर, नहीं सर, ये लास्ट बच्चा का था, अगर मैं और दिखाता तो तो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपने देखा बच्चों को कि किस तरीके से इन्होंने स्कोर किया है मैथ्स में, इतना नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। तो सर ने सोचा, सर हमारे हुए इस कोचिंग के ओनर, और सर ने सोचा कि क्यों ना हम चैनल बनाते हैं। सर का चैनल बनाने का मोटिव यही था कि जो ऑफलाइन में जो इनका स्ट्रेटेजी है पढ़ाने का, एकदम गजब है, जो बच्चे ने इतना अच्छा मार्क्स लाया। तो इसी को सर ने क्या किया है कि जब चैनल बनाया, चैनल पे आपको टोटल मिलेगा, जो ऑफलाइन में होता है वो आपको ऑनलाइन में मिलेगा। जो गांव के बच्चे हो गए, जो पैसे नहीं पेड कर पाते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कोचिंग को, उन बच्चों हाँ को सर, सर ने बिल्कुल सहारा बिल्कुल दिया कि बिल्कुल सही आपने बात बोला कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें फी को लेकर बहुत परेशानी होती है। परेशानी होती बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं गार्जियन के साथ आते हैं और गार्जियन बोलते हैं कि सर फी मैं अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ। तो एटलीस्ट उन सभी बच्चों के लिए मैं ऑनलाइन कोचिंग लेकर आया हूँ सर, कि ताकि वो बच्चे भी पढ़ सके और इसी तरह के बच्चे बन सके और फर्दर जाकर के बच्चे जेई बने, है ना, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और साइंटिस्ट बने, यही हमारी कामना होती है सर। सर। तो एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन आप एनसीईआरटी का सोल्यूशन मैं कंप्लीट दे रहा हूँ, कंप्लीट। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कॉस्ट। सिर्फ और सिर्फ आपको एक मोबाइल रखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको हमेशा नोटिफिकेशन जाता रहेगा। मैं एनसीईआरटी का कंप्लीट सोल्यूशन देने वाला हूँ सर। सर मतलब कहने का मतलब सर का ये हुआ कि प्ले लिस्ट के रूप में आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा अगर आप चैनल पे जाएंगे। तो हमारा मोटिव यही था कि उन बच्चों के लिए
जो बच्चों नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं या उनको सही ढंग से पढ़ाया नहीं जा रहा है मैथ्स, तो वो सर ने बनाया। मैं तो सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर ने इतना अच्छा सोचा उन बच्चों के लिए। तो मैं वही कहूँगा कि इस वीडियो को आप उन बच्चों के पास भी पहुँचाइए जिनका हेल्प हो सके, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि अगर सर ने ऐसा सोचा है तो आप भी किसी के लिए बढ़िया ही सोचिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर करेंगे। आपको चैनल पे बहुत सारे कंटेंट भी मिलेंगे सभी सब्जेक्ट को लेकर। सर का बनाने का भी मोटिव यही है। यस, जी। बिल्कुल सही आपने बात बोला। तो And आज कुछ और बोलना चाहेंगे आप सर? नहीं सर, उन मैं बच्चों इतना ही बोलना हाँ, चाहूँगा और मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों के कि मेरे साथ जुड़े, मेरे चैनल के साथ जुड़े, मेरे कोचिंग के साथ जुड़े, आपका भविष्य मैं उज्जवल बना दूंगा। हमारा टैगलाइन कोचिंग का है आवर एफर्ट योर सक्सेस, मतलब आपकी कोशिश और हमारी सफलता होने वाली है। जी। जी असफलता आपकी हो तो वो सफलता हमारी ही हुई। जी, जी, बिल्कुल सही आपने बोला। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने जैसा देखा उन बच्चों से आपने देखा कि कितने अच्छा स्कोर किए हैं। तो थैंक यू फॉर टुडे। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सर।